देखिए, मैं राम जिसका आपको जिक्र कर रहा था, फ्रैंक होगरबिट्स एक वैज्ञानिक हैं जो आकलन करते हैं इस चीज का, और सोलर सिस्टम के आधार पर वो इस चीज का आकलन करते हैं कि भूकंप के झटके कहां आ सकते हैं। भूकंप का जो प्रिडिक्शन है, हालांकि ये काफी कठिन माना जाता है भूकंप का प्रिडिक्शन, लेकिन हाल ही में उन्होंने भूकंप का जो डेटा है, जिस तरीके से भूकंप का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके आधार पर उन्होंने इस चीज का आकलन किया था। और खासतौर पर जो SSGEOS है, यानी सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे, उसकी तरफ से यह आकलन किया गया था कि पाकिस्तान और उससे सटे हुए हिंदू कुश के इलाके के अंदर भूकंप के झटके आ सकते हैं। और जब भी खासतौर पर उत्तर पश्चिम के इलाकों के अंदर भूकंप आता है, तो इस फॉल्ट लाइन में, चूंकि भारत के पास से एक फॉल्ट लाइन गुजरती है और जो यूरेशियन प्लेट है वो जब इंडियन प्लेट्स के साथ टकराती है, तो इस इलाके के अंदर भूकंप आते हैं। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल इस भूकंप का केंद्र था। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है, नेपाल इस भूकंप का केंद्र था और ये जो तीव्रता है 6.2 की तीव्रता, 2:53 पर भूकंप आया। उसके बाद के आफ्टरशॉक है वो भी काफी तेज थे। 6.2 की तीव्रता का भूकंप, और इसका सेंटर जो रहा है वो नेपाल रहा है। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं 6.2। और ये देखिए, हम आपको इस वक्त न्यूज रूम की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, और न्यूज रूम में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, लाइट है, कैमरा है, उसमें आप किस तरह से झटके थे उनको आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 2:53 का ये समय था। और ये देखिए, हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टैंड पर लगी हुई लाइट है वो कितनी तेजी के साथ शेक कर रही, कितनी तेजी के साथ हिल रही है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भूकंप कितना तेज महसूस किया गया है। 6.2 की तीव्रता भी काफी तेज मापी जाती है, और स्वाभाविक रूप से नेपाल में संभवतः नुकसान भी हुआ होगा। अब यह जरूर देखना है कि जो भूकंप का केंद्र था वो किसी ऐसे इलाके में था जो रिहायशी है, या फिर ऐसे इलाके में था जो जहां पर जंगल है या वन है, यह जरूर देखना होगा। लेकिन 6.2 की तीव्रता भी काफी तेज होती है। प्रणय, रूप से ये तीव्रता काफी तेज होती है, और खासतौर पर यह देखना होगा कि इस भूकंप की गहराई कितनी थी, क्योंकि भूकंप का जो इंपैक्ट होता है वो बहुत हद तक इस चीज से तय होता है कि वो किस गहराई के ऊपर आया है। यदि उसकी गहराई कम होती है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा महसूस की जाती है, और 6.2 की रिक्टर जो स्केल है उसके ऊपर उसकी तीव्रता, क्योंकि आप देखिए इसमें हर पॉइंट के बढ़ने के साथ इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, और इसीलिए जो भूकंप है वो जैसे जैसे इस इंटेंसिटी पे ऊपर बढ़ता चला जाता है, उसकी डिवास्टेटिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, यानी उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और देखिए, अपडेट भी इस वक्त मिल रहा है प्रणय कि जमीन के 5 किलोमीटर नीचे, प्रणय जमीन के 5 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था। बिल्कुल, यही हम बात कर रहे हैं राम, कि अगर भूकंप का केंद्र आप देखिए 5 किलोमीटर की जो गहराई है वो फॉल्ट लाइंस के हिसाब से कहा जाए कि बहुत कम गहराई है, और इसीलिए जो भूकंप के झटके हैं ये हमने इतनी तेजी के साथ, इस इंटेंसिटी के साथ महसूस किए हैं। और अभी ये देखना होगा कि क्या इस भूकंप के कारण कुछ इलाकों के अंदर नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अगर इतनी कम गहराई का भूकंप आता है, इतनी इंटेंसिटी के साथ भूकंप आता है, तो कई इमारतों के लिए इसके अंदर इसमें स्ट्रक्चरल क्रैक्स आ सकते हैं। कई इमारतें जो हैं वो खतरनाक स्थिति तक हो सकती हैं, और इसके अंदर जानमाल के नुकसान का भी बहुत खतरा होता है अगर इस तरीके से, अगर भूकंप की इंटेंसिटी ज्यादा हो और उसकी गहराई कम हो। जी राम, तो ये देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, न्यूज रूम की भी, घर की भी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, आपने भी झटके महसूस किए, और दिल्ली में लोग अब क्या कह रहे हैं, डरे हुए हैं? देखिए, जिस भूकंप के झटके तकरीबन ये 2:28 के आसपास में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, और उस भूकंप के झटके जब महसूस किए गए, लोगों को जैसे ही एहसास हुआ, लोग इस समय जहाँ पर हूँ उस समय वहाँ पर ऑफिस ही, ज़्यादातर ऑफिस ही हैं, लोग ऑफिस से बाहर जरूर निकल गए। एक पैनिक का सिचुएशन जरूर देखने को मिला, क्योंकि ये झटके महसूस किए गए इस समय, और जब झटके महसूस किए तकरीबन 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए थे, और इसी वजह से कहीं एक अफरा तफरी का भी माहौल देखने को मिला था। लेकिन एक ज़बरदस्त झटका यहाँ पर, या कहा जाए कि ज़बरदस्त उसका भूकंप का असर यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन किसी भी तरीके का भी कोई हानि की कोई खबर अभी यहाँ तक नहीं आई है। लेकिन 10 सेकंड तक जरूर यहाँ पर लोगों को एहसास हुआ कि इस तरह भूकंप के झटके महसूस हुए, क्योंकि मैं भी जिस समय जब था मैं
तो राहुल के पास हम चलेंगे, उनकी आवाज में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, वापस उनके पास चलेंगे। इस वक्त बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, आप कहां पर हैं और लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ के पास मौजूद हैं। जैसे ही भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए, लोग दफ्तरों से बाहर निकल आए और काफ़ी देर तक झटके लगते रहे। यही वजह है कि लोग काफ़ी ज़्यादा डरे और सहमे हुए नजर आए। हालांकि जैसे ही भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए, लोग दफ्तर और घरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए। हालांकि इस वक्त स्थिति सामान्य है। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी लोगों को समझाते हुए नजर आए और इस वक्त हम आईटीओ पर ही मौजूद हैं, जहां पर कुछ लोग बाहर निकले थे जिन्हें पुलिस प्रशासन ने समझाकर पुनः वापस भेजा है। लेकिन लोगों में अभी भी डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से झटके लोगों ने महसूस किए अचानक से, उसके बाद लोग वहां से निकलकर बाहर भागे हैं और अपनी जान बचाने की हर कोई कोशिश करता है और वो तस्वीरें दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे इस भूकंप की वजह से कोई नुकसान हुआ हो। जी, तो कोई नुकसान अभी तक दिल्ली एनसीआर में नहीं हुआ है। और ये देखिए, इस वक्त हम आपको जो मैप दिखा रहे हैं उसको भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि कहां पर ये केंद्र था, भूकंप का केंद्र कहां पर था, इसको आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। और जरा ये भी देखिए, अलग अलग जगहों से जो दर्शक हम तक तस्वीर भेज रहे हैं, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग इलाकों में किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसको आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज ये भूकंप था। विशेष रूप से जो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इन झटकों को बहुत तेज महसूस किया है। और फिर जो आफ्ट शॉक थे, जो दोबारा झटके आते हैं वापस, उनको भी महसूस करके लोग एक तरह से सिहर गए। 6.2 की तीव्रता इसकी बताई जा रही है और 6.2 की तीव्रता काफी तेज होती है। नेपाल में भूकंप का केंद्र था, कई मिनट तक लोग झटके महसूस करते रहे और अब लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लोग जो दफ्तरों में काम कर रहे थे तुरंत अपने दफ्तरों से बाहर निकले। 6.2 की तीव्रता वाला यह भूकंप, इसने दिल्ली एनसीआर के लोगों को डरा दिया है। कई और इलाकों में भी इसका इंपैक्ट हुआ है।